इंडिया वालों कभी तो आओ पाकिस्तान। अबे सनी देओल भाई, क्या बात है? मैं जा रहा इंडिया से पाकिस्तान सकीना भाभी से मिलने। चला जाऊं क्या? कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। मैं जा रहा फिर। कहाँ? अच्छा चलो ठीक है। अरे तुम कहाँ? ये तो विकलांगों की सीट है, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो भी तो चला गया। अरे भाई उसका तो हाथ कटा है, तेरा क्या कटा है? अबे साले मार चोट दिए भैया जी आप तो। जय श्री राम हमारे सनातन भाइयों और बहनों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ हम करते हैं बात उन विषयों की जो सीधे जुड़ते हैं राष्ट्र की सम्मान, धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति से। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जागरूक, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ राजनीतिक क्लिप्स, कुछ फनी क्लिप्स, कुछ रोस्ट क्लिप्स होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। पहले ईवीएम खराब थी, अब वोटर लिस्ट चोरी। कुछ दिन बाद यही कहेंगे कि जनता ही खराब है। पहले कुछ भी कर लो, सत्ता देती ही नहीं। राम राम। पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर हमें अपना आप खतरे में महसूस हुआ तो हम अपने साथ आधी से ज्यादा दुनिया को ले डूबेंगे। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो कम से कम उसे बात अच्छी कर लेनी चाहिए। आज जनरल आसिम मुनी ने बोला ना, इंडिया एक शाइन मर्सिडीज की तरह है, पाकिस्तान की मिसाल बजरी वाला ट्रक है। खुदा का शुक्र है मैडम, इसी बहाने हमको हमारी औकात तो पता चली। एक भागवत कथा का इंतजाम करें, उसमें फैज खान साहब को बुलाइएगा, किसी पंडित जी को मत बुलाइए। जब इनकी चोटी कटेगी और जब इनको मुंह से नहलाया जाएगा तब इनकी समझ में आएगा। क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है ये। मैंने 4 सनातनी श्लोक पढ़े ना और इनके सीने पर सांप लौटने लगा ना। मैं किसी को चिढ़ाने के लिए श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, अपनी आस्था से कुरान और श्लोक पढ़ता हूँ, लेकिन आज चिढ़ाने के लिए इनको बोलूंगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। इस कुर्सी पर आप सेटल्ड हो गए, पॉलिटिकल कुर्सी पर अभी भी आप सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं। पॉलिटिक्स में एक्चुअली कुर्सी के लिए नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। पॉलिटिक्स में एक्चुअली कुर्सी के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स हमारे जीवन का एक हिस्सा है और अपनी जीवन यात्रा में हम जो है यहाँ आज आए हैं। तो जेएनयू का प्रेसिडेंट बनना एक चांस था, लेकिन कुर्सी से दूर हैं ये चॉइस है। तो ये दूरी जो है कुर्सी से वो हमारा चॉइस है। कैसे मतलब, जैसे आपने चुनाव तो लड़ा, 2 बार लड़ा आपने, तो फिर चॉइस कैसे मतलब? लेकिन कुर्सी से दूर हैं ये चॉइस है। फटे तो फटे, नवाबी न घटे। आप अभी देख क्या रहे हैं? मैंने क्या बोला क्या नहीं बोले बात अलग है, मगर अभी आपके नजर में क्या दिख रही हूँ बता सकते हैं ना आप? बताइए कि आपके नजर में मैं क्या दिख रही हूँ? 125 दिख रही हूँ या क्या दिख रही हूँ? बोलिए। हमको पता चला 2-4 दिन पहले कि हाँ 125 साल की मैं हो गई हूँ, मगर मीडिया वालों को क्या पता चल रहा है, क्या दिख रहे हैं? वो भी तो बोल सकते हैं ना कि मैं कितनी उम्र की हूँ, क्या दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ। तो मेरे कौन होते हैं? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों है? क्यों? कारण क्या है? कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो।
नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुषगामिनी, जो 4 पुरुषों के संग रहे स्त्री या पुरुष, ऐसे लोगों को, पुरुष को व्यभिचारी कहा जाएगा, स्त्री को वैश्या कहा जाएगा। जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का हुआ, क्या छिंगुर बाबा का हुआ जो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई करता था, 10-10 लाख का बेचता था, जो गलत कर रहा है उसके पुतले जलाए गए हो, तो बताओ छिंगुर बाबा के? छिंगुर बाबा ने तो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई की, 10-10, 20-20 लाख में बेचा, और मुसलमान होकर हिंदू बन के घूमता रहा। किसी महिला को कोई आपत्ति नहीं जब उसने महिलाओं को बेच दिया। महिलाओं को बेच दिया छिंगुर बाबा ने, तब कुछ महिलाओं को आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने आपकी बेटियों को और आपके बेटों को कह दिया कि चरित्रवान बनिए, क्योंकि ये देश राम का है। चरित्रवान राम, राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम ही चरित्र की बात नहीं करेंगे आपकी बेटी के लिए और आपके बेटों के लिए। तो बताइए फिर व्यास गद्दी क्या बात करें? चरित्रहीन बनने दे समाज को। लिव इन में रहना क्या आप लोग ठीक समझते हैं? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12% हुआ। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिल गई। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतने, तो कुछ गड़बड़। जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार जाता है। देखिए ये स्ट्रेटेजिकली किया जाता है। हमने मॉडल दिखाया है, मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो। सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। वोट चोरी हो रही है, वास्तविकता के साथ जागो। कह सकते नहीं है जब देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया, पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? मियाँ एक बात बताएं तुमको, बहुत पते की बात है। देखो, और रावण ने राम को वनवासी समझा, और कंस ने कृष्ण को और गाय वाला समझा, दूध वाला। और ये हमारा ये महागठबंधन, ये इंडिया अलायंस, ये समझ लिया है कि मोदी चाय वाला है। अरे मियाँ समय रहते सुधर जाओ। हम बता रहे हैं ये वो आदमी है कि इंजेक्शन भी लगा दे पूरा और दर्द भी ना होने दे। अब देखो हमारी बात पे यकीन नहीं है तो देखो, इसने एनआरसी लागू कर दी और विपक्षी शोर मचा रहा है, फर्जी वोटें। पहला इंसान होऊंगा जो सरे बाजार मोदी का पुतला फूकूंगा। कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है और वोट की चोरी। देश की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमारे विपक्ष में एक ऐसा राजकुमार बैठा है जिसके लिए चुनावी हार महज एक खेल है। जीत गए तो सब बढ़िया, हार गए तो ईवीएम, चुनाव आयोग, मीडिया सब दोषी। अगर यही रवैया किसी गरीब नेता का होता तो 2 हार के बाद उसे राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। लेकिन जब आपके पास पैसा हो, पार्टी का नाम हो और विरासत में मिला एक सरनेम हो, तो आप देशभक्ति को भी अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। ये वही लोग है ना जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे, हमारे सैनिकों की शहादत पे संदेह किया था और भारत के हर राष्ट्रीय सुरक्षा ऑपरेशन को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताते आए। इतिहास गवाह है, जब जब देश ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया है, तब तब इन राजकुमार ने और इनके पार्टी के कई नमूनों ने क्या सच में हुआ था वाली राजनीति करी है। पाकिस्तान से पहले तो संसद में खड़े होकर ये सबूत मांगते हैं हम लोग का, और ये राजकुमार ना जाने कितनी बार पहले भी आरोप लगा के सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगी चुके हैं। तो क्या भरोसा ईवीएम के आरोप इसी श्रृंखला की कड़ी नहीं है। मेरे भाई, जब छाते में छेद हो तो बारिश को कोसने के बजाय अपने छाते को ठीक करो। और मैं ये दावा करता हूँ कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो गया कि एक पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से देश का लोकतंत्र बेच डाला है, उस दिन मैं वो पहला इंसान होऊंगा जो सरे बाजार मोदी का पुतला फूकूंगा। जय हिंद।
ये हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई और एक मुंह बोली माँ के उन शब्दों को पल्ले बांध लिया कि एक और एक मिल जाएं तो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं वो 4 जगह मुंह मारती हैं, क्या आप सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां उनका विरोध कर रही हैं, वो लड़कियां उनको गालियां दे रही हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ मैं ऐसी हूँ। दीदी वाह दीदी। हम भी मॉडर्न है, मेरे कपड़े देखिए, लेकिन मैं सिंसियर हूँ, अच्छे से काटूं, लेकिन मैं पूरी कवर हूँ ना। ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे देख के गंदी नजर डाल सकता है। इतने तो मैंने अंग वस्त्र नहीं पहन रखे। शाबाश बेटा। जो बिल्कुल अंग वस्त्र घूम रही है ना, शॉर्ट्स, ड्रेस, न्यूड का वेस्टर्न कपड़े, पूरे वेस्टर्न, मतलब कि बाहर के कल्चर को तुमने इतना अपना लिया, वेस्टर्न कल्चर, कि तुम बिल्कुल वेस्टर्न हो गए हो और यहाँ पे भारत में रहो, वहीं चले जाओ, इससे अच्छा। बात तो सही है। अगर हम उनका विरोध करते हैं, उनसे जाके लड़ते हैं, तो वही बात है, वो तो मुझे चरित्रहीन बता देंगी। अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे ना, छींट तो तुम्हारे ऊपर ही आएगी ना, तो मुंह लगना बेकार है। सही पकड़े हैं। हम इस देश में सवाल पूछ सकते हैं कि पहलगाम के आतंकी अभी कहां हैं और क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। हम पूछ सकते हैं कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आया। हम सवाल पूछ सकते हैं कि इतने सारे लोग जो आज बेरोजगार हैं वो बेरोजगार क्यों हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी, और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 फैसले ईवीएम पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। जब मुंबई हाईकोर्ट में फैसला आ जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली नहीं हुई तब भी सवाल पूछते हैं। अरे यहां तक कि ओमर अब्दुल्ला बोलता है कि जीते तो हम वरना ईवीएम में पानी कम, ऐसा नहीं हो सकता, तो ओमर से भी सवाल पूछते हैं। इसी बहाना है, अपने परिवार को हार से बचाना है, बिहार में एक्सक्यूज बनाकर रखवाना है, इसीलिए सारा फंसाना है। बताइए, ईसी इज वेरी गुड इन कर्नाटका, ईसी इज वेरी गुड इन तेलंगाना, ईसी इज वेरी गुड इन अदर स्टेट्स, ईसी वाज सो गुड इन 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगी। पर जब ईसी की तरफ से जब निर्णय आता है महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो ईसी वेरी बैड होता है। ईसी नहीं, ये सीसी की प्रॉब्लम है। सीसी का मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला दे, मैं मानता हूं। जुडिशरी रफाल पर फैसला दे, मैं नहीं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला कर्नाटक में दे, मैं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला दे कहीं महाराष्ट्र में, मैं नहीं मानता हूं। इसको बोलते ईसीआई नहीं, ईएमआई, मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार। 50 वर्ष पहले भी परिवार तंत्र ऊपर था, आज भी परिवार तंत्र ऊपर है। संविधान तंत्र के साथ मिक्सिंग कर देते हैं। मैं इनसे पूछता था तो एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आया। इनको कन्विंस करना तो सोते हुए को तो कन्विंस किया उठाया जा सकता है, सोने वाली एक्टिंग को कैसे करे। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। गलती बेटा की थी, डेटा को गाली देती रही कांग्रेस। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप भी इस सोच का हिस्सा है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रही है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।